नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। खबर जबलपुर से। उज्जैन में जहरीली शराब मामले में डीजीपी विवेक जौहरी का बयान आया है। पुलिस ने आरोपियों की तस्दीक कर ली है, तलाश जारी है। जल्द मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। तो डीजीपी ने इस मामले में तस्वीर साफ की और यह भी कहा है कि तस्दीक कर ली गई है जो आरोपी हैं इस मामले में और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। मामले में आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे, शिकंजे में होंगे, ये दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी। दरअसल उज्जैन में जहरीली शराब पीने से कई श्रमिकों की, लोगं की मौत हो गई थी। इसके बाद अब ये बयान डीजीपी विवेक जौहरी का है। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह ने भी सख्ती दिखाई थी। जल्द कार्रवाई के आदेश भी शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे। इसके बाद सख्त भी हुई मध्य प्रदेश पुलिस और अब डीजीपी विवेक जौहरी का कहना है कि इस मामले में आरोपियों की तस्दीक कर ली गई है, पहचान कर ली गई है और अब इसके बाद तलाश जारी है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है उसमें मैं डिटेल तो बता नहीं पाऊंगा जी, लेकिन इसमें काफी क्लियरली समझ में आ गया है कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उन्हीं की तलाश अभी चल रही है। जैसे ही वो सब राउंड अप। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मजदूरों की मौत के मामले में आज भोपाल से आई एसआईटी की टीम जांच करने पहुंची। जहां टीम ने आरोपियों द्वारा शराब बनाए जाने वाले जगह का निरीक्षण किया तो वहीं खारा कुआं थाने और महाकाल थाने के पुलिस कर्मियों से भी बयान लिए। टीम के द्वारा पीड़ितों के परिजनों से भी पूछताछ की गई। इस दौरान एसआईटी चीफ राजेश राजौरा ने मीडिया से बात की और कहा कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कार्रवाई की गई है उसकी जांच की जा रही है। टीम अब हिलावाड़ी और हम्मालवाड़ी में जांच के लिए जाएगी और कंट्रोल रूम पर भी मृतकों के परिजनों से मिलकर बयान दर्ज करेगी। इसके साथ जो है वो एसके झा साहब जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है वो और सुशांत सक्सेना जी जो डीआईजी हैं, ये सदस्य हमारे साथ और हम लोग मिलके जो है इसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग में है कि एक घटना कैसे घटित हुई, उस घटना के पीछे क्या कारण थे, कौन दोषी थे, जो कार्रवाइयाँ की जानी थी वो कार्रवाइयाँ समय पर हुई हैं अथवा नहीं, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इसके जिम्मे हम सिफारिश भी राज्य सरकार को देंगे। सर, प्रदेश में और कहाँ का जैसे स्प्रिट का भी आपने कहा है कि स्प्रिट को जो जहाँ जहाँ भेजा गया उसको रुकवाया जाए, न्यूज में क्या इसमें एक लॉट जो प्रथम दृष्टया जो डीनेचर्ड स्प्रिट है वो जो जब्त हुआ है भोपा से, वो उसका RS-137 जो लॉट नंबर है उस लॉट को हमने एहतियातन सभी को जो इसके डीलर्स हैं उनके यहाँ और जो सप्लाई जहाँ हुआ है उनको हम लोग हिदायत कर रहे हैं कि एहतियातन इसको अभी इस्तेमाल। और आनंद हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। आनंद, एसआईटी बना दी गई, एसआईटी जांच भी कर रही है उज्जैन में। कौन कौन से एंगल हैं, किन एंगल के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है एसआईटी? चूंकि स्वाभाविक है कि केवल अवैध शराब बेचने वालों तक ही नहीं बल्कि एक बार नेटवर्क होगा अवैध शराब के इस गोरख धंधे का। बिल्कुल, देखिए चूंकि एसआईटी अब उज्जैन पहुंच गई है और जो यहाँ पर आला अधिकारियों की टीम जो बनाई गई थी वो फिलहाल अभी जांच में जुटी है। जो टीम उज्जैन पहुंची है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस अलग अलग बिंदुओं पे इसकी जांच की जा रही है। पहले जांच इस बात की हो रही है कि जो ये स्प्रिट और एक जो केमिकल की बात सामने आ रही है जिसको जिंजर कहा जा रहा है, आखिर वो बनाता कौन था और इसको सप्लाई कहाँ कहाँ हुई है। इसके अलावा जिस मात्रा में स्प्रिट जो यहाँ से लाई गई थी उस दुकान को भी खोजा जा रहा है कि इसको स्प्रिट को कहाँ से लाया गया था। हालांकि स्प्रिट की खोज कर ली गई थी जिसका एक बैच नंबर भी उन्होंने बताया कि NS-137 में उसका बैच नंबर है। इसके अलावा प्रदेश भर में जहां जहां ये स्प्रिट भेजा गया है वहां पर भी इसको पाबंदी लगाने के लिए बात कही गई है। दूसरा, अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर जांच की जाना शेष है, क्योंकि इसमें किन अधिकारियों की गलती है, क्या उन गलतियों को भी देखा जा रहा है। और ये तकरीबन 2 दिन तक ये पूरी टीम जो है उज्जैन में जांच करेगी और उसके बाद अपनी जांच रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, टीम के लिए कुछ हासिल भी हुआ। अब चूंकि विवेक जौहरी ये भी कह रहे थे, हमने डीजीपी को सुना, वो कह रहे थे कि पहचान कर ली गई है जो आरोपी हैं इस मामले में, जल्द गिरफ्त में होंगे, शिकंजे में होंगे। एसआईटी को कुछ हासिल हुआ इस संबंध में? बिल्कुल, देखिए चूंकि अगर पुलिस की बात की जाए उज्जैन पुलिस की तो कल से ही उज्जैन पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही थी, जिसके बाद 104 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है गिरफ्तारी को लेके। 104 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसमें वे लोग भी हैं
जो अवैध शराब का धंधा करते थे। लेकिन जिन के कारण 16 मौतें हो चुकी है, उनमें से अभी तकरीबन 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो इसका पूरा सरगना था फिलहाल अभी वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि हम जल्दी उस सरगना तक भी पहुंचेंगे और आगे भी और इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सख्ती का ही असर है। सरकार खुद सख्त है। शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में बेहद सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए थे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आनंद, धन्यवाद। खबर जबलपुर से। जबलपुर में बीच सड़क पर ऑटो चालक को बेरहमी से पीटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गुड़ी महाराज को पकड़ने के बाद पुलिस ने इसका जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद गुड़ी महाराज दिल्ली से नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन दूसरे राज्यों की पुलिस से जबलपुर पुलिस ने संपर्क साधा हुआ था और आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। गुड़ी महाराज पर पहले से 14 मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये शख्स आप देख पा रहे हैं, इसका जुलूस भी निकाला गया। पुलिस ने इसे धर दबोचा। इसके ऊपर इनाम का ऐलान भी किया गया था, इनाम की घोषणा भी की गई थी। इसी शख्स पर आरोप लगा था ऑटो ड्राइवर से बुरी तरह से मारपीट करने का, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और इसके बाद पुलिस ने इसकी धरपकड़ के लिए टीमें बनाई थी, और न केवल टीमें बल्कि दूसरे राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साधा था दिल्ली के रास्ते। यह शख्स नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन अब पुलिस गिरफ्त में है और जबलपुर में इसका जुलूस निकाला गया। 14 से ज्यादा मामले इस पर पहले से दर्ज हैं। पवन पटेल हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। पवन, 14 मामले बताए जा रहे हैं कि इस शख्स पर, इस आरोपी पर पहले से दर्ज हैं, जुलूस निकाला गया, यानी कि लोगों के बीच से ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों का डर निकालने की कोशिश भी पुलिस की। जी बिल्कुल, अभी तक जो बात सामने आई है उसमें यही तथ्य सामने आए हैं कि चंदन सिंह और गुड़ी महाराज ये दोनों आधारताल क्षेत्र के शातिर अपराधी हैं और इनके ऊपर जो है गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। इस पूरे सिनेरियो में एक महत्वपूर्ण बात और सामने आई है कि जितने भी गंभीर अपराध करने वाले शातिर बदमाश हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सपोर्टेड हैं, यानी राजनीतिक रसूखदारों का इनको संरक्षण प्राप्त होता है। और ये पुलिस की मजबूरी होती है कि जब किसी नेता का फोन आता है तो मजबूरी में उन्हें या तो धाराएं कम करना पड़ती हैं या जमानत देना पड़ती, या कई बार अपराधी को सीधे छोड़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत पुलिस के लिए भी चुनौती और जनता के लिए सिरदर्द है कि राजनीतिक रसूखदार लोग अपराधियों को बढ़ावा देते हैं और बाद में फिर उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे जनता को परेशानी होती है। गुड़ी महाराज के साथ भी यही हुआ, कांग्रेस नेताओं के साथ इसका कनेक्शन सामने आया। हालांकि इस बार पब्लिक का प्रेशर ज्यादा था, पॉलिटिकल प्रेशर कम पड़ गया और यही वजह थी कि गुड़ी महाराज को आखिरकार पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। और उसके बाद उसके सारे लंबित प्रकरणों को देखते हुए एनएसए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे जुलूस निकालकर उसी क्षेत्र में जुलूस निकाला जहां पर उसका खौफ था। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसे दबाव ही कहें पवन, पब्लिक का दबाव जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर की बजाय पब्लिक का प्रेशर इस बार ज्यादा था। नतीजा यह हुआ कि शहर में रहते हुए जहां अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती थी, वहीं दूसरे शहर से या ये कहें कि दूसरे राज्य से इस आरोपी को पुलिस पकड़ लाई। पवन जी बिल्कुल, यही तथ्य सामने आए हैं। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया और उसका वीडियो वायरल हुआ तो लोगों के मन में ऑटो चालक के प्रति संवेदना हो गई। हालांकि कई बार गलती होती है, एक्सीडेंट एक सामान्य घटना है। हिंदुस्तान में देखा जाए तो राह चलते कई बार ट्रैफिक रूल्स का प्रॉपर फॉलो ना करने के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को बीच सड़क पर इतनी बेरहमी से पीटो। पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जहां पर शिकायत दर्ज कराने के बाद कानूनी रूप से उस पर एक्शन भी होता है और कई बार गलती सिद्ध होने पर उस पर जुर्माना लगता है, सजा भी होती है एक्सीडेंट करने वाले को। लेकिन इस तरह से मारना कहीं ना कहीं अमानवीयता है और कानून को भी चुनौती देता है। ऐसा लगता है जैसे कानून है नहीं, जो भी करना है हमको ही करना है। तो ये जो मैसेज गया था उसको पुलिस ने एक बार फिर गलत साबित किया है और इसमें पुलिस की एक्टिव होने के लिए पुलिस को लोग आभार भी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस के लिए धन्यवाद कैंपेन चल पड़ा है। तो अपराधी जहां पकड़े गए हैं वही ये पुलिस एक बार फिर कोशिश करने में सफलता हासिल हुई है कि कानून है, पुलिस है और जो भी अपराध करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये एक्टिवनेस और ये सख्ती पुलिस को हर मामले में दिखानी चाहिए, ना कि तब जबकि पब्लिक का रोष या पब्लिक का गुस्सा सामने आए। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के रावेर के बोरखेड़ा में खेत में 4 मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। मुस्तफा नाम के शख्स के खेत में काम करने वाले मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले मेहताब और रूमली बाई के चारों बच्चों के शव शुक्रवार सुबह खेत में मिले। दंपति अपने गांव मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गढ़ी में गए हुए थे और घर पर बच्चे अकेले थे। मृतकों की पहचान 12 साल के सईता, 11 साल के रावल, 8 साल के अनिल और 3 साल की सुमन के तौर पर हुई है। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। ये मामला जलगांव जिले का है और जहां पर दरअसल ये मध्य प्रदेश से परिवार काम करने के लिए गया हुआ था, लेकिन कुछ निजी कामों के चलते दंपति या माता पिता खरगोन वापस आए हुए थे। खबर भोपाल से। भोपाल नगर निगम में वित्तीय संकट आ खड़ा हुआ है। वित्तीय अधिकारी न होने से यह संकट आ खड़ा हुआ है। केंद्र को विकास कार्यों की जानकारी नहीं भेजी जा सकी है और 15वें वित्तीय आयोग के तहत निगम को केंद्र से राशि मिलनी है। विकास कार्यों के लिए 176 करोड़ मिलने हैं, लेकिन इसमें अब अड़ंगा आ सकता है। नगर प्रशासन अभी तक तय नहीं कर पा रहा है किसको दी जाए वित्तीय अधिकारी की जिम्मेदारी। 2 अफसरों के बीच मामला उलझा हुआ है और निगम सरकार से अब अभिमत मांगा गया। तो आपको बता दें कि दरअसल वित्तीय अधिकारी नहीं है और यही एक बड़ी वजह है कि परेशानी बढ़ गई है। केंद्र से जो मदद मिलती है वो भी 15वें वित्तीय आयोग के तहत निगम को केंद्र से मिलने वाली राशि में अब अड़ंगा लग सकता है। और उधर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जॉब कार्ड पर फिल्म अभिनेत्रियों की तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। दीपिका पादुकोण सहित कई हीरोइनों की तस्वीरें लगाकर फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए और जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। ये पूरा मामला खरगोन जिले की झेरनिया की ग्राम पंचायत पीपलखेड़ा का है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाकर बड़ा फर्जीवाड़ा कर डाला। ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला पुरुषों की तस्वीर के स्थान पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाई गई। यही नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी गई। यही नहीं, ग्रामीणों के पास जो जॉब कार्ड मौजूद हैं उन पर उनके क्रमांक में भी अंतर है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी 50 एकड़ जमीन होने के बावजूद उनके नाम से फर्जी जॉब कार्ड बने हैं और वो भी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की तस्वीर के साथ। गांव में करीब 15 जॉब कार्ड ऐसे मिले हैं जिस पर अभिनेत्रियों की तस्वीरें लगी हैं। जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। मेरा कहना ये है कि फर्जी पैसा मेरे भाई के नाम से निकल रहा है, जबकि हम तीनों भाई में से एक भाई भी राहत कार्य पे नहीं जाते हैं। हम काश्तकार हैं, 60-65 एकड़ जमीन है मेरे पास 3 ट्रैक्टर हैं। मेरे भाई के फर्जी पैसा निकल रहा है, हमको मालूम नहीं। और जॉब कार्ड उन्होंने भाई के नाम से फर्जी बनाया है, उस पर कोई हीरोइन की फोटो लगा दी है। अब ये तो मेरे को आम मालूम पड़ रहा है, तो अब वो भाई तो कभी राहत कार्य पे जाता ही नहीं। जॉब कार्ड नहीं बना सर, फर्जी मतलब फर्जी जॉब कार्ड उन्होंने बना लिया दूसरा, और मेरे पास तो मेरा जॉब कार्ड पड़ा उससे फर्जी पैसे हेड़ रहे हैं। उसका फोटो किसके लगा लिए फर्जी पे? फोटो किसी मतलब दीपिका पादुकोण हीरोइन की लगवा रखी मेरी मिसेस की जगह। आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमको इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए। पंचायत के कल कुछ 11 जॉब कार्ड की प्रति लेकर कुछ पत्रकार हमारे पास आए थे, जिसमें तथाकथित किसी अभिनेत्री की फ़ोटो लगी है और उसमें जून जुलाई के महीने में कुछ दिनों की 2-4 दिन की मजदूरी निकली है। तो ये पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए हमने एक जांच दल बना के आज वहाँ भेजा है, जो उसकी जांच करके और संभवतः शाम तक ही। और आशुतोष हमारे साथ खरगोन से बने हुए हैं। आशुतोष, आखिर इतना बड़ा खेल और या कहें कि फर्जी जॉब कार्ड के जरिए स्वाभाविक है कि अगर अनेक लोगों की मजदूरी निकाली गई है तो लाखों के वारे न्यारे यहां पर हो गए होंगे। किसकी मदद से, किसकी मिली भगत से ये इतना बड़ा खेल चल रहा था? प्रशांत, जो प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही है उसमें ये फर्जीवाड़ा बड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हितग्राहियों से हमने बातचीत की कि उन्होंने मजदूरी नहीं की है और उनके जॉब कार्ड पे जो है फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का फोटो है, और जब वो लोग किसान हैं उनके घर पे ट्रैक्टर है, वो लोग मजदूरी नहीं जाते, और उसके बाद जिस प्रकार से जॉब कार्ड में फोटो का दुरुपयोग करके ये पैसा निकाला गया है, कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। और अभी प्रारंभिक रूप से जो जानकारी आ रही है इसमें
में जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, रोजगार सचिव हैं, उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब जिला पंचायत जो सीए जो आईएएस है, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराई जा रही है और जांच कराने जाने के बाद इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत, 11 जो जाप कांड है उसमें इस प्रकार का अभी जो प्रारंभिक जांच में जो मामले सामने आए उसमें फर्जीवाड़ा बड़ा सामने आ रहा है और उसकी प्रशासन अब जांच कराने जा रहा है और जांच के बाद ही सब पूरा खुलासा होगा। प्रशांत, बिल्कुल, ये उदाहरण है जो 11 जॉब कार्ड का जिक्र कर रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अगर इस तरह का घालमेल हो रहा है तो ये कितना बड़ा हो सकता है। शुक्रिया आशुतोष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। खाद्य और कृषि संगठन के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने आज 75 रुपए का सिक्का जारी किया और 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को राष्ट्र को भी समर्पित किया। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने भी गेहूं, धान और दालें सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानते हैं कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपको ये पता है कि पिछले साल के 6 महीने की इसी अवधि की तुलना में एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। उधर इंदौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सामवेर के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अतीत को देखे और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले राष्ट्रवाद की बात नहीं करें। वहीं वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा जयचंद बताया और कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको उद्योगपति और बड़ा आदमी होने का गुरूर है। कमलनाथ के इस दंभ को सिंधिया और सिलावट ने तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह से और कांग्रेस के नेतृत्व से, बटाला हाउस के अंदर मोहन चंद शर्मा की शहादत हुई थी, दुनिया ने, देश ने देखा, यही दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ के गले में हाथ डाल करके सरकार चला रहे थे। जवाब दीजिए, आपने कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है, सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर होती है, हमारी सेना जान जोखिम में डालकर, वही भिंड के लोग जहां स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं, वो सैनिक अपनी जान हथेली पे लेकर के जाता है और पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सैनिकों को जो हताहत किया था, उनके ऊपर जो आक्रमण किया था, उसका जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होती है। भारत में जश्न मनता है, लोग सेना के प्रति सलाम करते हैं और आप दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ चाहिए। अरे भारत का ये आज का सबसे बड़ा जयचंद है ये दिग्विजय। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर ये कहा है कि कमलनाथ जी, तुम्हारा जो दंभ है, उद्योगपति और बड़े आदमी होने का जो गुरूर है, इस गुरूर को वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के उन मित्रों ने, जिसमें तुलसीराम सिलावट ने अहम भूमिका निभाई, इन्होंने उस दंभ को तोड़ दिया था जो तुमको गलती से आपने मान लिया था कि मैं मध्य प्रदेश का नेता हूं। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा को रवाना किया। झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना करने के बाद उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ अभियान उन्होंने चलाया था और कोई मुझे दबा नहीं सकता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में माफिया, मिलावटखोर और शराब माफियाओं का राज कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश की जनता, किसान, व्यापारियों और नौजवानों पर भरोसा है और वो चुनाव में मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। कांग्रेस की लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा आज से शुरू हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। आपको बता दें कि लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों पर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था। कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता था। पर आज तो माफिया का राज है। माफिया
मिलावट, ये सब चीज़ें, और आम जनता गवाह है। मैं तो भरोसा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के नौजवानों पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के किसानों पर, छोटे छोटे व्यापारियों पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे छोटे व्यापारी मध्य प्रदेश का भविष्य। बढ़ते हैं मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क से एक बार फिर बाघ के शावकों की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बार नीलम बाघिन अपने 3 शावकों के साथ एक साथ नजर आई, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में नीलम बाघिन आगे आगे चल रही है और उसके पीछे 3 शावक चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। नीलम बाघिन अपने तीनों शावकों के साथ घूमती हुई नजर आ रही है। तीनों शावकों के साथ बाघिन को देख पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल कोरोना काल के बाद कान्हा नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से ही पर्यटक बड़ी संख्या में कान्हा पहुंच रहे हैं और उन्हें बाघों के आसानी से दीदार भी हो रहे हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।